आज का मूवी थोड़ा सा मेरे पसंदीदा जॉनर के अंदर आता है, मतलब ये मूवी कॉमेडी जॉनर के अंदर आता है और इस मूवी के अंदर आपको नन अदर देन रॉक देखने के लिए मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। और इनकी खास करके डीसीयू के अंदर ब्लैक एडम का कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और अगर आप साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं तो जरूर से आप प्रियंका चोपड़ा को पहचानते होंगे। मतलब सीधे तौर पे हाँ, इस मूवी के अंदर आपको प्रियंका चोपड़ा भी देखने के लिए मिलेगी। और इस मूवी के कहानी पर रॉक के साथ कंधे पे कंधा मिलाने के लिए आपको जैक एफ्रोन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब सीधी तौर पे इस मूवी के अंदर काफी अच्छे लेवल के एक्टर और एक्ट्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कहानी की शुरुआत में ही बीच में हम लोग रॉक को देख पाते हैं जो मिच नाम की एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। और इस मूवी के अंदर मिच का कैरेक्टर को हर कोई पसंद करता है क्योंकि मिच इस बीच का लाइफ गार्ड होता है एंड उसका काम बहुत ही अच्छा है। इस बीच में लोगों का जान बचाने का उसका एक टीम भी होता है जिसके नाम होता है बेवॉच। और यहाँ पर हम लोग मिच को जॉगिंग करते हुए देखते हैं एंड वो हंटली क्लब के सामने एक छोटे बच्चे के हाथ में ड्रग्स का पैकेट देखता है। इसके बाद दिखाए जाते हैं बहुत सारे नए वॉलंटियर को और ये लोग भी बेवॉच नाम के लाइफ गार्ड टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये लोग स्विमिंग के टेस्ट में और भी जितने सारे टेस्ट है वो सारे टेस्ट को पास करना चाहता है क्योंकि इन लोगों का भी सपना होता है इस बीच के अंदर बाकी लोगों का जान बचाने का। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है जैक एफ्रोन की कैरेक्टर रूडी को। दरअसल रूडी ओलंपिक स्विमिंग में मेडल हासिल कर चुका है और यहाँ पर वो मिच और स्टेफनी से मिलता है और हम लोग को पता चलता है कि रूडी भी वॉलंटियर को जॉब लेना चाहता है, लेकिन रूडी नए वॉलंटियर के साथ कोई भी टेस्ट देना नहीं चाहता है। बिना टेस्ट दिए ही वॉलंटियर की जॉब लेना चाहता है और मिच इस चीज से बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। और रूडी को देखकर ही समझ में आता है उसे खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पर हम लोग रॉनी और डेव को देख पाते हैं जिन दोनों की बातें सुनकर हम लोग को साफ तौर पे पता चलता है कि रॉनी का कितना बड़ा ड्रीम है बेवॉच टीम के वो हिस्सा हो पाए, वो भी एक लाइफ गार्ड बन सके। तभी यहाँ से बेवॉच टीम के एक टीम मेंबर गुजरती है जिसके नाम होती है सीजे। और सीजे को देखकर रॉनी हद से ज्यादा नर्वस हो जाता है, इसी कारण से उसके गले में कुछ फंस जाता है। वहीं पर डेव सीजे को बुला लेती है रॉनी का मदद करने के लिए। और यहाँ पर सीजे का मदद करने के तरीका बहुत ही ज्यादा तुम समझ सकते हो यार। तो हाँ, रॉनी यहाँ पर सेड्यूस हो जाता है, इसी कारण से वो अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाने के लिए इस टेबल के ऊपर कूद जाता है। और तभी बेचारा रॉनी इस टेबल के साथ अपने उस चीज को फंसा देता है और इस चीज के लिए मिच रॉनी का मदद करने के लिए आता है। खैर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट था लेकिन ये काम सॉल्व हो जाता है। मतलब रॉनी अपने आप को यहाँ से निकालने के लिए कामयाब होता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग आ चुका था और सारे लोग रॉनी का इस हालत को देखकर हद से ज्यादा सब लोग उसका मजाक उड़ाता है। यहाँ पर मिच अपने बॉस के साथ बात करने के लिए आता है ड्रग्स को लेकर, लेकिन उसका बॉस ड्रग्स के बात को साइड में कर देता है और बात करना शुरू करते हैं रूडी के बारे में। दरअसल रूडी ओलंपिक मेडल को जीता है, इसी कारण से उसके बॉस उसके होकर मिच के पास सुपारिश करता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि रूडी हद से ज्यादा इगोइस्टिक है। रूडी को किसी टीम के साथ काम करने की बजाय वो अकेला काम करना पसंद करता है। और रूडी के बारे में ये सारी चीजों को जानकर मिच तो उसे और भी ज्यादा हेट करने लगता है। इसके बाद मूवी की कहानी में एंट्री लेती है प्रियंका चोपड़ा की कैरेक्टर विक्टोरिया। दरअसल विक्टोरिया होती है इस मूवी के मेन विलेन और यहाँ पर बात कर रही होती है काउंसिल मैन के साथ। दरअसल काउंसिल मैन विक्टोरिया के कुछ काम को करने के लिए लेट कर रहा था, इसी कारण से विक्टोरिया काउंसिल मैन को बहुत ही कॉस्टली एक वॉच गिफ्ट करता है और ये इंसान यहाँ पर इस वॉच को ले भी लेता है। और यहाँ पर कौन सी काम के बारे में बात होता है उस चीज को आप मूवी के कहानी में आगे जान पाओगे। और इसके बाद यहाँ पर सभी वॉलंटियर को हम लोग ट्राई आउट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रूडी ने वॉलंटियर के साथ ट्राई आउट करने के बजाय यहाँ पर बैठे होते हैं। तो मिच इस चीज को देखते हुए यहाँ पर रूडी को चैलेंज करता है और रूडी को बोलता है कि अगर उस चैलेंज को जीत लेता है और अगर इस टेस्ट को पास कर लेता है तो मिच उसे रिस्पेक्ट करेगा और उसे बेवॉच का टीम का हिस्सा मानेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में चैलेंज होता है और इस टेस्ट में रोडी पास कर लेता है। और हाँ, यहाँ पर रोडी मिच को हरा नहीं पाता है, लेकिन यही सारी चीजों के बीच में दोनों इंसान के यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब वो लोग डूबने ही वाले थे तो पूरे बेवॉच टीम दौड़ भाग करते हुए इन लोग को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन रोडी को उन लोगों के साथ लेकर नहीं जाता है। इसी कारण से रोडी को ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और वो किसी दूसरे इंसान का बाइक को उठाता है और चला जाता है इंसान को बचाने के लिए। और रोडी यहाँ पर बहुत ही बहादुरी के साथ काम भी करता है और यहाँ पर सभी लोग को बचाने के बाद उसके बाद लिस्ट टंगाया जाता है जहाँ पर नए वॉलंटियर के नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर रोडी का नाम आता है, रॉनी का नाम आता है और रॉनी इस चीज पे बहुत ज्यादा ही खुश होता है। मतलब उसका सपना अब पूरा हो चुका है। और यहाँ पर समर नाम की एक लड़की का भी नाम आती है। और इसके बाद यहाँ पर इस बीच पर आती है विक्टोरिया। दरअसल विक्टोरिया हंटली क्लब के नए ओनर बन चुकी है, इसी कारण से वो यहाँ पर आई है और बेवॉच टीम के सारे मेंबर को थैंक्स भी बोलता है, कांग्रेचुलेट करता है उस फैमिली की जान को बचाने के लिए जिस फैमिली की जान अभी इन लोगों ने बचाए थे। और जैसे कि मैंने बोला कि विक्टोरिया नए ओनर बन चुकी है, इसी कारण से आज पार्टी होने वाली है और इस पार्टी में बेवॉच टीम के हर एक मेंबर को इन्वाइट करती है। और इसके बाद हम लोग विक्टोरिया और उस काउंसिल मैन को देख पाते हैं। दरअसल एक काउंसिल मैन यानी कि ये इंसान
अभी तक विक्टोरिया के काम नहीं किए थे। ऊपर से विक्टोरिया को ही ब्लैकमेल कर रहा था इस बात पे कि ड्रग्स का डील विक्टोरिया ही करती है, इस चीज को सबको बोल देगा। ऑब्वियसली विक्टोरिया इस चीज को सहन नहीं करती है और अपने गार्ड के हाथ में इस इंसान को दे देता है और जरूर से विक्टोरिया के गार्ड इस इंसान को मार देगा। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग रोडी को देख पाते हैं जो समर को मतलब तुम समझ जाओ, समर को देख रहा था। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि रोडी समर को पसंद करता है। इसके बाद यहाँ पर एक रेस्क्यू कॉल आता है तो बेवॉच टीम के सारे मेंबर रेडी हो जाता है और जल्दी से बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एक शिप को पूरी तरीके से आग लग चुका है। यहाँ पर कुछ लड़कियां थी और काउंसिल मैन था, जहाँ पर काउंसिल मैन मर चुका था और वो सारे लड़कियों को काउंसिल मैन के बारे में पूछा जाता है तो वो सारे लड़कियों को कुछ भी याद नहीं रहती है। दरअसल वो सारे लड़कियों को बहुत ही हाई डोज के ड्रग्स दिया गया था, इसी कारण से वो सारे लड़कियां नशे में थी और कुछ भी चीज वो सारे लड़कियों को याद नहीं थी। इसके बाद काउंसिल मैन के डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आया जाता है, जहाँ पर मिच अपने नोट पर काउंसिल मैन के बारे में कुछ नोट कर रहा था। वहीं पर ये पुलिस आता है और डेड बॉडी से मिच को दूर रहने के लिए बोलता है। दरअसल इस पुलिस को लगता है कि मिच उन लोगों के काम पर इंटरफेयर करता है, इसी कारण से मिच को बोलता है कि अपने काम से काम रखने के लिए। इसके बाद ये सारे बहस यहाँ पर होने के बाद मूवी में हम लोग को दिखाया जाता है रॉनी बाथरूम पर पूरी तरीके से नेकेड होकर नहा रहा था। वहीं पर सीजा आ जाती है और ये काफी ज्यादा फनी मोमेंट था। इसके बाद सभी लोग मिलते हैं लंच पर, जहाँ पर मिच बात कर रहा है ड्रग्स के बारे में। मिच को लगता है कि ड्रग्स के सप्लाई के पीछे विक्टोरिया के हाथ है, इसी कारण से सभी लोग विक्टोरिया के पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। सभी लोग विक्टोरिया के पार्टी में आ भी जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं डेव को। डेव को याद है ना आपको, मूवी की शुरुआती वक्त पर रॉनी और डेव बीच पर खड़ा हुआ था और कुछ बातें कर रहा था, जहाँ पर वो फनी मोमेंट होता है। तो हाँ, वही वाला डेव है। दरअसल डेव के दौरान विक्टोरिया यहाँ पर कुछ इलीगल फाइल को डाउनलोड करवा रही थी, लेकिन डेव यहाँ पर उल्टा विक्टोरिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। और अब लोग को तो पता ही है कि विक्टोरिया के साथ अगर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो विक्टोरिया उसका क्या हालत करती है। खैर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं मिच और स्टेफनी को, जो लोग बोट के अंदर आए हैं और देख रहे हैं यहाँ पर फिश के बारे में। दरअसल इसके पहले हंटली क्लब के जो ओनर था वो किसी दूसरे जगह से फिश लेता था, लेकिन विक्टोरिया किसी दूसरे जगह से दूसरे कंपनी से फिश को खरीद रही है और किसी दूसरे जगह पर बेच रही है। और तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और इन लोग को देख लेता है तो ये लोग मिच और स्टेफनी एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस चीज पर भी गार्ड को कुछ सही नहीं लगता है तो इन लोग को यहाँ से भगा दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग रोडी और विक्टोरिया को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया रोडी को बहका रहा होती है मिच के खिलाफ। तो यहाँ पर जैसे ही मिच आता है रोडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। रोडी और मिच के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो जाता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है अगले दिन के सुबह, जहाँ पर रोडी आता है मिच के पास सॉरी बोलने के लिए और यहाँ पर ये समर नाम की लड़की भी आ जाती है। और रोडी यहाँ पर बोलता है कि काउंसिल मैन के हाथ में जो घड़ी था उस घड़ी को विक्टोरिया की एक बॉडीगार्ड के हाथ में भी उसने देखा था। तो इन लोगों का संदेह विक्टोरिया के खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना भेष बदल लेता है ताकि इन लोग को हॉस्पिटल में जाने के लिए मिल जाए और ये लोग अस्पताल पर जाकर काउंसिल मैन के बॉडी के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को देख सके। और यहाँ पर ये लोग काउंसिल मैन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखता है तभी विक्टोरिया की 2 बॉडीगार्ड भी आ जाता है। दरअसल विक्टोरिया के ये सारे बॉडीगार्ड काउंसिल मैन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने के लिए आया था ताकि पूरा सच किया था किसी को भी पता ना चले, जैसे कि काउंसिल मैन का रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण उसका मौत हुआ है, ना कि कोई शार्क अटैक से उसका मौत हुआ है। और जैसे कि ये दोनों बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाता है, इसी कारण से सारे लोगों को मतलब मिच, रोडी और समर को इन सारे लोगों को छुपना पड़ता है और रोडी को यहाँ पर छुपे रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी कारण से रोडी बाहर आ जाता है और यहाँ पर सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। जैसे कि समर जब छुपी हुई थी तब छुपकर ये दोनों बॉडीगार्ड के वीडियो बनाई थी, लेकिन समर के ही फोन को लेकर वो दोनों बॉडीगार्ड भाग जाता है। मिच उस बॉडीगार्ड का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड समर की फोन को ही तोड़ देता है। तो हाँ, अब मिच के पास यानी कि इन लोगों के पास विक्टोरिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं रहता है। इसके बावजूद भी ये तीनों मिलकर पुलिस ऑफिसर के पास आता है विक्टोरिया के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर मिच के बॉस आ जाता है और मिच को बोलता है अपने काम से काम रखने के लिए। इस सारे चीजों को लेकर सर खुजाना मिच का काम नहीं है, लेकिन अब इन लोगों को इतना सारा सब कुछ पता चल चुका है कि ये लोग अब साथ रहने वाला बिल्कुल भी नहीं था। तो मिच और रोडी उस कंपनी की फैक्ट्री के अंदर जाता है जिस फैक्ट्री के नाम विक्टोरिया के कुछ कंटेनर के ऊपर उस कंपनी का नाम था। यहाँ पर रोडी और मिच अपना वेश बदल लेता है और यहाँ पर जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर कुछ चीजें जांच पड़ताल करने के बाद इन लोग को पता चल जाता है कि विक्टोरिया ही ड्रग्स बेचती है और मिच ये सारा सब कुछ, ये सारा सत्य अपने आंखों से देखने के बाद उस पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पर आने के लिए और सारा सच खुद अपने आंखों से देखने के लिए बुलाता है। लेकिन उस पुलिस को उस बीच में डेव का डेड बॉडी मिला है, इसी कारण से वो आ नहीं पाता है। और ऊपर से इस बीच पर कुछ दिन पहले काउंसिल मैन का डेड बॉडी मिला, इसके बाद डेड का डेड बॉडी मिला और इस बीच पर इतना सारा लोगों का डेड बॉडी मिलना इस बीच के लिए बिल्कुल भी
अच्छा नहीं है। यहाँ के टूरिज्म के ऊपर सीधा ये सारा चीज इफेक्ट कर सकता है। यही सारे बहाने को इकट्ठा करते हुए मिच के बॉस मिच के सर के ऊपर दे देता है और मिच को यहाँ से यहाँ की जॉब से निकाल देता है और रोडी को बेवॉच का नया लीडर बना देता है। तो मिच के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसी कारण से वो अपना जॉब छोड़ देता है और यहाँ पर आकर एक सेल्समैन की जॉब करना शुरू कर देता है। लेकिन मिच को रेडियो सुनने का बहुत ही ज्यादा शौक था, वो हर दिन रेडियो सुनता है एंड इस बात का रोडी को पता होता है। रोडी जब देखता है कि बीच में ड्रग्स मिलने का सिलसिला चलते ही जाता है और भी ज्यादा ड्रग्स मिलना शुरू हो चुका है, तब रोडी मिच को रेडियो से बुलाने का बहुत ही बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिच ये सारे चीजों के लिए ना करता है। लेकिन एक दिन यहाँ पर मिच के मेंटोर आ जाता है और मिच को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है उस बीच को बचाने के लिए और बोलता है वो बीच मिच का ही है, मिच का जिम्मेदारी है उस बीच को बचाने का, उस बीच के लोगों को बचाने का, उसका जॉब रहे या ना रहे वो हमेशा ही उस बीच को बचाएगा। यहाँ पर हम लोग बीच पर रोडी को देख पाते हैं जो एक चोर को देखता है जो एक बक्से की मदद से लोगों का चीज को चुरा रहा था। तो रोडी उस इंसान को भगा देता है और उस चोर का बक्से को छीन लेता है। यहाँ पर उसे कुछ चीज मिलता है और उस बॉक्स को मिलता है ये सारे चीजों को लौटाने के लिए, ताकि ये सारे चीजें जिस इंसान का है वो सारे इंसान को अपना अपना चीजें मिल सके। लेकिन इस पुलिस वाले के पास डेव का कुछ रिपोर्ट को देख पाता है रोडी, तो रोडी सोचता है कि इस बॉक्स के मदद से उस रिपोर्ट को चुरा लेगा और रोडी ऐसा ही करता है, डेव का उस रिपोर्ट को चुरा लेता है। इसके बाद रोडी उस रिपोर्ट को लेकर समर के पास आता है। दरअसल समर ने बायोलॉजी पढ़ के रखी थी और समर उस रिपोर्ट को देखकर ही बोल देती है कि डेव का मौत किसी शार्क अटैक से नहीं हुआ था बल्कि उसे चाकू से मारा गया था। और यहाँ पर रॉनी भी आ जाता है और बोलता है कि डेव विक्टोरिया के लिए कंप्यूटर पर कुछ काम करता था और रॉनी भी उसके साथ वही काम करता था। इसी कारण से रॉनी को भी कंप्यूटर का काम बहुत ही अच्छे से आता है। यहाँ पर रॉनी विक्टोरिया के पीसी को हैक कर लेता है और सारा सब कुछ पता लगा लेता है। दरअसल विक्टोरिया बहुत टाइम पहले से ही इस बीच को कब्जाना चाहती थी, इस भी कारण से बीच पर जिस भी इंसान का जमीन होता था उस इंसान का प्राइवेट प्रॉपर्टी को विक्टोरिया खरीद लेती थी और जो इंसान बेचने के लिए तैयार नहीं होता था उसके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को डेव के द्वारा हैक कर लेती थी और उसी इंसान को ब्लैकमेल करती थी और उसके जमीन को खरीद लेती थी। और दरअसल काउंसिल मैन को भी इसी काम को विक्टोरिया ने दी थी और जैसे कि आप लोग को पता है कि उल्टा काउंसिल मैन ही विक्टोरिया को ब्लैकमेल करने लगा था। इसी कारण से काउंसिल मैन भी मारा जाता है और इसी कारण से देव भी मारा जाता है, क्योंकि देव भी तो वही काम कर रहा था और वो भी विक्टोरिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश किया था। इसके बाद बेवॉच टीम के सभी मेंबर मिलकर प्लान बनाता है और वैसे भी आज रात विक्टोरिया के यहाँ पर पार्टी होने वाला था, इसी कारण से ये लोग प्लान बनाकर आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर पार्टी पर आते ही सब लोग लग जाता है अपने अपने काम पर। यहाँ पर रोडी और समर एक तरफ आ जाता है जहाँ पर रोडी को भी पता चल जाता है कि दरअसल विक्टोरिया किस तरीके से ड्रग्स का सप्लाई करती थी। दरअसल जितने बार भी ड्रग्स का डीलिंग होता था उतने बार ही पार्टी होता था और उसी पार्टी के पीछे में ड्रग्स का डील करता था। उसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया के गार्ड और बेवॉच टीम के टीम मेंबर के साथ काफी ज्यादा फाइट होता है, लेकिन यहाँ पर रोडी पकड़ा जाता है विक्टोरिया के गार्ड के हाथ। और यहाँ पर विक्टोरिया सभी लोग के सामने अनाउंस करती है कि कल सुबह होते होते पूरे बीच के वो मालिक बन जाएगी। तभी उसके बॉडीगार्ड उसके कान में बोलती है रोडी के बारे में और यहाँ पर विक्टोरिया आती है और रोडी को एक्सबॉक्स के अंदर बंद कर देती है। और यहाँ पर विक्टोरिया रोडी को सारा सब कुछ बोलती है, जैसे कि मिच को जॉब से निकालवाना और रोडी को यहाँ पर लेकर आना और इस जॉब में नए मेंटोर के तौर पे ऐड करना। ये सारा सब कुछ के पीछे विक्टोरिया की हाथ थी। लेकिन रोडी भी मिच के साथ रहते रहते वो भी मिच की तरह हो चुका है। इसी कारण से ना चाहते हुए भी अब रोडी को मारना होगा विक्टोरिया को। तो विक्टोरिया यहाँ पर आदेश देती है और रोडी को पानी पर फेंक दिया जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पर एंट्री होता है मिच का। दरअसल मिच रोडी को बचा लेता है और इसके ही बाद तभी यहाँ पर दे दनादन एक्शन शुरू हो जाता है विक्टोरिया के बॉडीगार्ड और बेवॉच टीम के सभी मेंबर के बीच में, जहाँ पर विक्टोरिया मिच को एक गोली मार देता है और मिच पानी में गिर जाता है। और यहाँ पर रोडी को भी विक्टोरिया गोली मारने वाली थी, लेकिन तभी फिर से मिच आ जाता है और रोडी को बचा लेता है। लेकिन फिर से यहाँ पर अफरा तफरी में सारा सब कुछ खराब हो जाता है और इधर रॉनी भी फायरबग्स के सारे कंट्रोल को अपने हाथ में ले चुका था और फायरबग्स की मदद से पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा था हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड करने से। दरअसल विक्टोरिया रॉनी को कब्जे में लेकर हेलीकॉप्टर से यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रॉनी को पता चलता है एक खास बटन जिसकी मदद से कुछ अलग तरीके का फायरबग्स स्टार्ट हो जाता है और इसी फायरबग्स के बीच में एक फायरबग्स विक्टोरिया को आकर हिट करती है और विक्टोरिया चकनाचूर हो जाती है। उसका हर एक पीस अलग अलग जगह पर फैल जाता है। मतलब सीधे तौर पे बोला जाए
तो विक्टोरिया यहाँ पर मर जाती है। इसी तरीके से इस मूवी का विलेन का खात्मा हो जाता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है बेवॉच टीम के लंच टाइम को, जहाँ पर सभी लोग खुश है और मस्ती से काम कर रहे हैं और इस बीच को बचाने का काम जारी रखता है। बाकी यार ये मूवी यहाँ पर खत्म होता है। बाकी तुम लोग बताना कि ये मूवी कैसा लगा आप लोगों को, और मुझे पता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन उतना सही नहीं हुआ, फिर भी यार कोशिश जारी है, आगे से और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। और आप लोग देख रहे हैं तो ऑन मूवी एक्सप्लेन्ड, और मैं आपका होस्ट मुंतनी।